दिल्ली में मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेता एनसीपी के मुखिया अजीत पवार को निशाने पर लेते हुए, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद न मिलने पर मोदी सरकार में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर दिया। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल, मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मोदी सरकार 3.0 की कैबिनेट में यूपी के बाद सबसे ज्यादा 6 मंत्री महाराष्ट्र से बनाए गए। इस फैसले को भले ही आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह एनडीए में शामिल एनसीपी के मुखिया अजीत पवार ने मंत्री पद के बंटवारे को लेकर अपना रुख दिखाया, वो चौंका रहा है। हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। कैबिनेट मंत्री पद से कम में समझौता नहीं, हम मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अजीत पवार का ये रुख सवाल उठा रहा है कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बिसात पर कैबिनेट वाली सौदेबाजी अभी से शुरू हो चुकी है। अजीत पवार ऐसा खेल महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार के गठन के दौरान भी खेल चुके हैं, लेकिन इस बार मामला मोदी मंत्रिमंडल का है। उनकी परिस्थिति, उनकी पार्टी की परिस्थिति देखते हुए हमें ज्यादा दर्द होता है। तो उन बेचारों को क्या होगा ये आज नहीं बताएंगे, कुछ दिन के बाद बताएंगे। बीजेपी इस पर सफाई दे रही है। अजीत पवार के फैसले को एनसीपी के अंदर कैबिनेट मंत्रालय को लेकर मचे घमासान का नतीजा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की तरफ से अजीत पवार को एक कैबिनेट मंत्री पद का प्रस्ताव था, जिस पर एनसीपी के 2 सीनियर नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की नजर थी। दोनों के बीच छिड़े घमासान को देखते हुए अजीत पवार एक कैबिनेट मंत्री पद लेने को राजी नहीं हैं। अगर ऐसा है तो कैबिनेट पद की रार एनसीपी के साथ साथ बीजेपी की भी मुश्किल बढ़ा सकती है, क्योंकि इसका असर केंद्र की राजनीति के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और मुंबई के बीएमसी चुनाव तक दिखना तय है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि लोकसभा हुआ, हमको आपका फायदा नहीं हुआ। उनको लगा था दादा को पास करने के बाद साहब का ताकत कम होगा। उल्टा कह सकते हैं कि साहब का ताकत वहां पे बड़ा, लोग बहुत ताकती से उनके साथ। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपीएस और महाराष्ट्र कांग्रेस 4 जून के नतीजों के बाद से ही दोनों चुनावों की रणनीति बनाने में जुट गई है। इरादा इन दोनों चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारना है, ताकि महाराष्ट्र के रास्ते केंद्र तक उलटफेर का गणित साधा जा सके।